कर रहे थे, कब आप आगे खोले और अपराध की दुनिया एक ऐसी ट्रैफिक है जहां जाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन वहां से वापस आने के एक भी रास्ते नहीं हैं। ये डायलॉग आपने फिल्मों में बार बार सुना होगा, लेकिन ये हमारे समाज की वो हकीकत है जिसका अनुभव कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्लभ कश्यप और अक्षय पलरा जैसे कम उम्र के नौजवानों के बारे में, जिन्होंने अपराध की दुनिया में एंट्री तो किया, क्या फिर वो उससे बाहर कभी जा पाए या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, बस आप हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप बहुत ही छोटे से उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उसकी मां सरकारी टीचर थी, घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, पर इसके बावजूद बहुत ही कम उम्र में परिवार के इकलौते लड़के के पैर अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए। माथे पर बड़ा सा टीका और आंखों में गहरा काजल लगाकर सोशल मीडिया पर ये अपने आप को गैंगस्टर और अपराधी लिखने में जरा भी संकोच नहीं करता था। लोगों से कहता था किसी भी तरह का विवाद हो तो वो उसके पास आए, वो हर मामले को सुलझा देगा। धीरे धीरे दुर्लभ के पास उसके साथियों की अच्छी खासी तादाद हो गई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। जेल से बाहर आया और फिर अपने काम में लग गया। पिछले साल 2021 में एक रात जब ये चाय और सिगरेट पीने के लिए निकला तो वहाँ उसकी बहस शाहनवाज नाम के एक शख्स से हो गई और दो गुटों में अच्छी खासी जंग छिड़ गई, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। दुर्लभ के मरने के बाद सोशल मीडिया पर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जो दुर्लभ कश्यप को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाना चाहते थे। नंबर 2, अमन साहू। देश के झारखंड राज्य में इस अपराधी ने इतने अपराध किए कि इसकी उम्र भी इसके अपराधों के लंबी लिस्ट के आगे छोटी हो गई। ये झारखंड पुलिस का सिरदर्द बन गया। रांची का रहने वाला अमन साहू केवल 25 साल का है। अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। चाहे वो व्यापारी हो, राजनेता हो या फिर कोई और, इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब ये किसी को अपना टारगेट बना लेता है तो केवल उसे एक फ़ोन करता है कि इतने करोड़ पैसा दो वरना ठोक दूंगा। अमन साहू बिना किसी से मिले सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग में दूसरों को शामिल कर लेता है। ये इतना शातिर है कि ये अपने गैंग में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता है। फिलहाल ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल से ही अपने अपराध का धंधा चला रहा है। अमन साहू इतना शातिर और चालाक है कि ये अपने टारगेट को यूपी, बिहार या दूसरे एरिया से फ़ोन लगवाता है, जबकि अमन झारखंड रांची के जेल में ही बैठा रहता है। नंबर 3, कालेश राजपूत उर्फ पुखराज दादा। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का रहने वाला था कालेश राजपूत। पुखराज दादा के नाम से जाना जाता था। अपने समय में इसने लगभग 4 साल तक अपने आतंक को बनाए रखा। इसने अपने एरिया में बिच्छू गैंग के नाम से अपना ही एक गैंग बना रखा था। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे और इसके बाद इसका जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। ये एक सरकारी नौकरी करना चाहता था। जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहा था तब उसके दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा चढ़ गया, लेकिन राजनीति में आना और सरवाइव करना इतना आसान नहीं था, लिहाजा वो शराब की तस्करी करने लगा। 18 साल की उम्र तक आते आते उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो इसको धीरे धीरे अपराध की दुनिया के भीतर ले गए। ये धीरे धीरे हाईवे पर लूट धमकी जैसे संगीन अपराध करने लगा था। 22 साल की उम्र में इसकी भी हत्या कर दी गई। नंबर 4, अजय पलड़ा। अपने चाचा को मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए केवल 15 साल की कम उम्र में ही 2 कत्ल कर दिए इसने। हरियाणा के एक संपन्न परिवार का ये लड़का काफ़ी अच्छा था। छोटी सी उम्र में गांव के विवाद में इसके चाचा को किसी ने थप्पड़ मार दिया, जिसका बदला इसने 2 कत्ल करके लिया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में अक्षय की मुलाकात अपराध की दुनिया के बड़े बड़े उस्तादों से हुई और ये उनके इशारों पर बड़े बड़े अपराध करने लगा। इसके द्वारा किए गए लूट, फिरौती, रंगदारी जैसे बड़े बड़े अपराधों ने अक्षय को बड़ी जल्दी पुलिस की नज़रों में चढ़ा दिया। अक्षय अपने दुश्मनों को बड़े ही बेरहमी से मारता था। ये उन्हें 1 या 2 गोली नहीं बल्कि 30 से 35 गोलियां मारता था। भले ही आपने अक्षय का नाम न सुना हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, संपन्न नेहरा, कालाजी छेड़ी, राजू बसौदी जैसे खतरनाक गैंगस्टरों के साथ रहता था। पुलिस ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा। इसके बाद अक्षय पलड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो जेल के सलाखों के पीछे है और अपने किए गए अपराधों की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, हमारे देश के सबसे कम उम्र के इन तमाम गैंगस्टरों में से आपको सबसे खतरनाक कौन लगा? उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।